एक समय की बात है। एक प्रदेश में एक भिखारी रहा करता था। वो हमेशा बहुत दुखी रहता। उसका खाना हमेशा गायब हो जाया करता था। एक चूहा आकर हमेशा उसका खाना गायब कर देता। उसने उस चूहे को पकड़ने की बहुत कोशिश की। एक दिन वो उस चूहे को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, जो हमेशा उसका खाना चुरा लिया करता था। उसने उस चूहे को पूछा कि तुम मेरा खाना क्यों चुराते हो? मैं तो एक गरीब इंसान हूँ, मेरे पास तो पहले से ही कुछ नहीं है। अगर तुम्हें खाना चुराना ही है तो किसी अमीर इंसान का चुराओ ना। अमीरों का खाना अगर तुम चुरा भी लोगे तो उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? चूहे ने कहा, शायद यही तुम्हारे भाग्य में होगा। ये सुनकर वो गरीब इंसान और भी ज्यादा दुखी हो गया। उसने सोचा, भला कौन ऐसी किस्मत पाना चाहेगा। वो गरीब इंसान निश्चित करता है कि वो भगवान बुद्ध से मिलेगा और अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। और ये सोचकर वो तुरंत ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है बुद्ध को ढूंढने के लिए। वो गरीब इंसान पूरे दिन यात्रा करता है और शाम को अपने आप को एक बहुत ही धनी परिवार के घर के सामने पाता है। थका हुआ, भूखा प्यासा वो उस धनी व्यक्ति का दरवाजा खटखटाता है। घर का मालिक दरवाजा खोलता है तो गरीब इंसान कहता है कि मैं इस इलाके में नया हूँ और बहुत भूखा भी हूँ, बहुत थक गया हूँ। क्या आज रात में आपके घर रुक सकता हूँ? सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। घर का मालिक उसे अंदर ले आता है और उसे खाना खिलाता है। वो धनी व्यक्ति उस भिखारी से पूछता है कि भाई, इतनी रात गए तुम अकेले सफर कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? गरीब इंसान ने कहा कि मेरा एक सवाल है और मैं उसी का उत्तर जानने के लिए बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। उस धनी व्यक्ति ने कहा कि तुम बुद्ध के पास जा रहे हो, क्या तुम मेरा भी एक सवाल बुद्ध से पूछ लोगे? वो गरीब इंसान बोला, हाँ जरूर पूछ लूंगा, बताइए क्या पूछना है? उस धनी व्यक्ति ने कहा, हमारी एक ही बेटी है और उसका नाम है मालती और वो 16 साल की है, परंतु जन्म से ही वो कुछ बोल नहीं सकती। क्या तुम बुद्ध से पूछ सकते हो कि हमारी बेटी कभी बोलेगी भी या नहीं? वो गरीब व्यक्ति बोला, आपने मुझे अपने घर में आश्रय दिया, आप बहुत ही भले इंसान हैं, मैं आपका सवाल बुद्ध से जरूर पूछूंगा। वो गरीब व्यक्ति उस धनी व्यक्ति को धन्यवाद करके सुबह उसके घर से निकल जाता है और दोबारा अपनी यात्रा को शुरू करता है। लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद वो पहाड़ों के झुंड देखता है। वो मन ही मन सोचने लगता है कि अब इन बड़े बड़े पहाड़ों को आखिर मैं कैसे पार कर पाऊंगा। तभी उसे एक जादूगर मिलता है। उसके हाथ में एक जादू की छड़ी होती है। वो उस गरीब व्यक्ति को पूछता है, क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो गरीब व्यक्ति बोला कि मुझे इन पहाड़ों को पार करना है। जादूगर ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, पर तुम इन बड़े बड़े पहाड़ों को पार करके जा कहाँ रहे हो? वो गरीब व्यक्ति बोला कि मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। जादूगर बोला, क्या तुम मेरा एक सवाल बुद्ध से पूछ सकते हो? गरीब व्यक्ति बोला, हाँ जरूर पूछ लूंगा, बताओ क्या पूछना है? जादूगर बोला कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ और पिछले 1000 वर्षों से मैं अपनी शिक्षाओं का उपयोग करके स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने इस जीवन से तंग आ गया हूँ। क्या तुम बुद्ध से पूछोगे कि आखिर मैं स्वर्ग कैसे जा पाऊंगा? मुझे क्या करना होगा? वो गरीब व्यक्ति कहता है, मैं जरूर पूछ लूंगा। फिर वो जादूगर उस गरीब व्यक्ति को अपनी जादुई छड़ी पर बिठाकर पहाड़ पार करवा देता है और वो व्यक्ति दोबारा अपनी यात्रा शुरू कर देता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक नदी दिखाई देती है। आगे बढ़ने के लिए उसका उस नदी को पार करना बहुत जरूरी था, लेकिन वो वहाँ खड़े खड़े सोचने लगता है कि आखिर मैं इस नदी को कैसे पार कर पाऊंगा। कुछ देर बाद उसे उस नदी में एक बड़ा सा कछुआ दिखाई देता है। वो कछुआ उस गरीब व्यक्ति को पूछता है, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? वो व्यक्ति कहता है कि मैं इस नदी को पार करना चाहता हूँ, पर कैसे करूँ, समझ ही नहीं आ रहा। वो कछुआ उससे कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, लेकिन तुम नदी पार करके जा कहाँ रहे हो? वो व्यक्ति बोला कि मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कछुआ बोला, क्या तुम बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछ सकते हो? वो व्यक्ति बोला, हाँ जरूर, बताओ क्या पूछना है? कछुआ बोला, मैं पिछले 500 सालों से इसी नदी में रह रहा हूँ और मैं इस कछुए के शरीर को छोड़कर एक ड्रैगन बनना चाहता हूँ। तो क्या तुम बुद्ध से पूछोगे कि मुझे ड्रैगन बनने के लिए क्या करना होगा? वो व्यक्ति कछुए से कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा सवाल बुद्ध से जरूर पूछ लूंगा। फिर वो कछुआ उस व्यक्ति को अपनी पीठ पर बिठाकर उसे नदी पार करवा देता है। वो व्यक्ति कछुए को धन्यवाद करके वहाँ से चला जाता है। चलते चलते उसे काफी समय बीत जाता है। अब वो बुद्ध के मठ के काफी करीब पहुँच जाता है और बुद्ध के मठ में लोगों की बहुत भीड़ लगी होती है।
वो गरीब व्यक्ति भी कतार में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगता है। काफी देर प्रतीक्षा करने के बाद वो व्यक्ति बुद्ध के करीब पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो व्यक्ति कुछ बोले, बुद्ध उसे कहते हैं कि तुम मुझसे केवल 3 प्रश्न ही पूछ सकते हो। अब वो व्यक्ति असमंजस में पड़ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो बुद्ध से कहता है, हे तथागत, लेकिन मेरे पास तो 4 सवाल है। बुद्ध उस व्यक्ति की बात का कोई जवाब नहीं देते और ध्यान की अवस्था में बैठे रहते हैं। अब वो व्यक्ति विचार में पड़ जाता है। वो सोचता है वो बेचारा कछुआ अपनी जिंदगी से कितना परेशान है। पिछले 500 साल से वो उसी नदी में है। वो बेचारा जादूगर पिछले 1000 सालों से कोशिश कर रहा है, अपने जीवन से कितना परेशान है। वो बेचारी लड़की अपने जीवन में कभी नहीं बोली, उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। ये सब कुछ सोचते हुए उसे अपना दुख बहुत ही छोटा लगने लगा। उसे लगा कि अगर मैं उन तीनों के सवाल पूछ लेता हूँ तो उनकी तो जिंदगी बदल ही जाएगी ना। और वैसे भी मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी एक भिखारी हूँ, वैसे भी भीख ही तो मांगता था। मेरे जीवन में कौन सा कुछ खास फर्क पड़ने वाला है। मैं तो वापस जाकर भीख मांगकर भी अपना गुजारा कर लूंगा। ये सब सोचने के बाद वो व्यक्ति फैसला करता है कि वो अपना प्रश्न बुद्ध से ना पूछकर उन तीनों के प्रश्नों का समाधान बुद्ध से पूछेगा। वो बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मेरा पहला प्रश्न ये है कि एक कछुआ है जो पिछले 500 सालों से एक ही नदी में पड़ा है और वो ड्रैगन बनकर उड़ना चाहता है। उसके लिए उसे क्या करना होगा? बुद्ध बोले, तुम उस कछुए से कहो कि वो अपने कवच को छोड़ दे। कवच उतारते ही वो एक ड्रैगन बन जाएगा। गरीब व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि एक जादूगर जो पिछले 1000 सालों से स्वर्ग में जाने की कोशिश कर रहा है पर जा नहीं पा रहा, उसे स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना होगा? बुद्ध बोले, उसके पास एक जादुई छड़ी है। तुम उसे कहना कि वो अपनी उस जादुई छड़ी को छोड़ दे, क्योंकि जब तक वो उस जादुई छड़ी को नहीं छोड़ेगा वो स्वर्ग नहीं जा सकता। गरीब व्यक्ति बोला, बुद्ध, मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि एक लड़की है मालती, जिसकी उम्र 16 वर्ष है, परंतु वो बचपन से ही बोल नहीं पाती। उसके माता पिता उसके लिए बहुत चिंतित है। क्या वो कभी बोल पाएगी? बुद्ध बोले कि तुम उसके माता पिता से कहना कि जिस दिन वो लड़की अपने हमसफर को देख लेगी उसी दिन से वो बोलने लगेगी। अपने तीनों प्रश्नों के जवाब प्राप्त करके वो व्यक्ति बुद्ध को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। अब वो कछुए के पास पहुँचता है और कहता है कि तुम्हें अपना कवच छोड़ना होगा और तुम ड्रैगन में परिवर्तित हो जाओगे। जैसे ही वो कछुआ अपना कवच उतारता है उसमें से बेशकीमती चमकदार मोती निकलते हैं। वो कछुआ उन मोतियों को उस गरीब व्यक्ति को देकर उसका धन्यवाद करता है और अपना कवच उतारकर ड्रैगन बन के वहाँ से उड़ जाता है। अब वो गरीब व्यक्ति उस जादूगर के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि तुम्हें स्वर्ग जाने के लिए अपनी छड़ी को छोड़ना होगा। वो व्यक्ति अपनी जादुई छड़ी उस व्यक्ति को देकर उसका धन्यवाद करता है और स्वर्ग चला जाता है। अब वो व्यक्ति गरीब नहीं रहा, क्योंकि उसके पास कछुए के दिए बेशकीमती अमूल्य मोती थे और उसके पास जादूगर की दी हुई जादुई छड़ी थी, जिसे घुमाकर वो खुद को पूरा बदल लेता है। उसके कपड़े, उसका चेहरा, सब कुछ पूरी तरह खूबसूरत हो जाता है। अब वो व्यक्ति काफी सुंदर हो जाता है और मन ही मन बहुत खुश होता है। अब वो उस जादुई छड़ी पर बैठकर उस धनी व्यक्ति के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो उस धनी व्यक्ति से मिलता है। वो धनी व्यक्ति उससे मिलकर बहुत खुश होता है और कहता है कि तुम तो पूरी तरह बदल गए हो। तुम्हें दोबारा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। क्या तुमने बुद्ध से हमारी बेटी के विषय में पूछा? वो व्यक्ति बोला, जी मैंने पूछा। आपकी बेटी जब भी अपने हमसफर से मिलेगी, अपने हमसफर को देखते ही वो बोलने लगेगी। उतने में ही उस धनी व्यक्ति की बेटी मालती ऊपर से नीचे आती है और उस व्यक्ति को देखकर कहती है, ये तो वही है ना जो पिछले हफ्ते हमारे घर आए थे। ये सुनकर वो धनी व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है और खुशी के मारे झूम उठता है और वो समझ जाता है कि वो व्यक्ति ही उसकी बेटी का सच्चा हमसफर है और वो धनी व्यक्ति अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवा देता है और वो व्यक्ति भी खुशी से अपने जीवन को व्यतीत करता है। इसीलिए तो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। तो मिलते हैं ऐसी ही और भी नई कहानियों के साथ, ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।